अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अभी न्यू चैनल बनाया है और इसमें हम कुछ पेयर्स के बारे में अभी देखेंगे। मैंने कुछ पेयर्स निकाल के रखे हैं। अगर आप ये बाय करते हैं तो आपको फ़ायदा हो सकता है। आज की डेट है 23 मई और हम देखते हैं। ये सबसे पहला हमारा पेयर है यूरो यूएसडी। अगर इसको हम 4 आवर्स में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये एक अप ट्रेंड में है मार्केट। और ये हमारा फर्स्ट जोन था जिसे प्राइस ने ब्रेक किया और ये हमारा सेकंड जोन है। प्राइस यहाँ पे इस वक्त ट्रेड हो रही है और अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो इसके ब्रेक के बाद इसके रीटेस्ट पे आप कोई ना कोई सेलिंग एंट्री ढूंढ सकते हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि इसका ट्रेंड फ़िलहाल अप है। आपको मैं 1 आवर पे बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादातर ट्रेडर्स तो 1 आवर पे काम करते हैं। ये मैंने अपना एक जोन बनाया हुआ है। जोन के अंदर एक जोन बनाया हुआ है। इस जोन का मकसद ये होता है कि ये मेरा जोन के अंदर भी एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे प्राइस बार बार आ रही होती है। तो ये वो वाला जोन है। इसे आप एक किस्म का जोन के अंदर एक मिनी जोन कह सकते हैं या सपोर्ट मिनी सपोर्ट जोन कह सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस जोन के अंदर भी प्राइस इस वाले जोन में फिर इसकी सपोर्ट ले रही है और प्राइस ऊपर गई। अब दोबारा प्राइस उसी सपोर्ट जोन पे आई और दोबारा से प्राइस ऊपर जा रही है। अब आप अगर इसको 1 आवर पे देखें तो ये एक किस्म की डबल बॉटम टाइप की सिचुएशन बनी। ये ऐसे तो यहाँ से ये कैंडल भी बन गई। अब जैसे ही ये रिटेस्ट करता है तो आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं 1.07708 पे। यहाँ से आप इसको बाय करेंगे और आपका स्टॉप लॉस होगा ये वाला पॉइंट जो कि बनता है 1.0743। और आपका जो टारगेट आपका होगा 1.089। थोड़ा सा हम नीचे ही रखेंगे इसको 1.089। तो ये मैं इसको इस वीक में देख रहा हूँ या मे बी नेक्स्ट वीक तक ये हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं यूएसडी सीएचएफ की। तो ये भी देख लें कि मेरे मिनी जोन के अंदर से उसने किस तरह से सपोर्ट ली है और ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका भी हमारा टारगेट ये वाला है 0.9। और इसमें मैंने ट्रेड एंटर की थी इस लेवल से जो कि बनती है सॉरी इस लेवल से जो कि बनती है 0.89। और मेरा इसका स्टॉप लॉस है बिल्कुल ठीक ये मेरा जोन इसके नीचे। यहाँ पे मैंने इसको स्टॉप लॉस लगाया हुआ है और मेरा टीपी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो कि है 0.9। लेकिन अभी इस ट्रेड में आप राइट नाउ इस ट्रेड में आप एंटर नहीं कर सकते। आप एंटर कब कर सकते हैं जब ये अगर प्राइस दोबारा इस जोन में आती है तो आप एंटर कर सकते हैं इस यहाँ तक के लिए, या प्राइस को जाने दें और यहाँ पे हम इंशाल्लाह कोई ना कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। इसी तरह ये है जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी में भी आप देख सकते हैं कि जो मेरा मिनी जोन था उसको प्राइस ने रिस्पेक्ट दी, सॉरी उसको ब्रेक किया। लेकिन ये वन टाइम ब्रीच है। वन टाइम ब्रीच एक्सेप्टेबल होता है और आप देखिए किस तरह से जोन को उसने एक किस्म का क्लीन स्वीप कर दिया। और अभी दोबारा से प्राइस आ रही है तो जैसे ही इस जोन को प्राइस रीटेस्ट करती है आप इस जोन से कोई ना कोई अच्छी कैंडल देखें या कोई भी डबल बॉटम देख के आप यहाँ से भी इसको बाय कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्राइस आती है तो इसको मैं बाय करूँगा 1.2403 या 2.24022 पे। और स्टॉप लॉस मेरा होगा ये वाला पॉइंट जो कि मेरा बनता है 1.23725। और इसका जो मेरा टीपी होगा वो मैं ये वाला रखूँगा 1.25193 या 19 कह सकते हैं आप। हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर की। ऑस्ट्रेलियन यूएस डॉलर भी आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अपनी सपोर्ट पे ही है। और अगर ये यहाँ से
इस जोन में आता है। इस जोन में इससे भी अभी यहाँ पे मैंने एक मिनी बॉक्स नहीं बनाया, उसकी वजह ये है कि अभी तक ये आया नहीं है। अगर ये इसमें आता है और यहाँ पे कोई सपोर्ट एरिया बनाता है तो इसमें भी मिनी बॉक्स बनाऊंगा, और फिर उस हिसाब से हम यहाँ तक के लिए इसको ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बनता है 0.6 है। अभी वैल्यू ये चल रही है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इसको कि ये इस बॉक्स के अंदर आए और यहाँ से हम कुछ ना कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढें, और हमारा टारगेट हो सकता है ये वाला लेवल। अब हम बात करते हैं यूरो जीबीपी की। ये सारे एनालिसिस 1 आवर में ही हैं। जो मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल बनाता हूँ वो मैं 4 आवर पे बनाता हूँ, और काम मैं 1 आवर पे करता हूँ ज़्यादा। इसमें भी ये हमारी दो सपोर्ट थी, एक को उसने तोड़ा, वो रेजिस्टेंस बन गई, और दूसरी सपोर्ट इस वक्त हमारी ये वाली है जहाँ पे प्राइस करंटली भी ट्रेड हो रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला मेरा मिनी बॉक्स है, और प्राइस काफ़ी देर से इसके अंदर ट्रेड हो रही थी, और ये मेरा बॉक्स है 0.8682 से लेके 86843 पे, और प्राइस इसको अभी ब्रेक कर चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि प्रीवियसली भी प्राइस ने 2 दफ़ा ब्रेक किया, और इस ये जो हमारा मेन जोन है इस पे प्राइस सपोर्ट ली। एक सपोर्ट यहाँ पे भी ली, दो, ये तीन, और अब ये चौथी सपोर्ट भी ले चुका है और अभी ऊपर जा रहा है। और अगर ये इसको ब्रेक करता है और इसके रीटेस्ट पे इसी जोन से हम कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देखेंगे, जो कि जिसका टीपी हो सकता है हमारा 0.87593, और इसका स्टॉप लॉस हम बिल्कुल ये वाला लेवल पे रखेंगे जो कि है 0.86686। बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड का मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वक्त आई थिंक गोल्ड 66 67 पे अराउंड था, 68 पे। तो मैंने उस वक्त आपको बोला था कि इस जोन में गोल्ड आए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मज़ीद यहाँ से इसको मेरे इस वाले जोन तक जाना चाहिए जो कि है 1980 1981। यहाँ पे अगर कोई मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, कोई बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है, तो फिर मैं ट्रेड कर सकता हूँ। जैसे कि ये एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल है, ये भी खैर इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छी बेरिश इंगल्फिंग कैंडल मिलती है तो हम वहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, और हमारा टारगेट होगा 1954 1955 वाला लेवल। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जीबीपी जेपीवाई की। जीबीपी जेपीवाई भी हमारा हायर हाई मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक उससे हो नहीं पा रहा। देखते हैं इसको भी। ये मेरा जोन है, उसके अंदर मैंने मिनी जोन बनाया हुआ है। ये वाला जो मेरा एरिया है ये भी एक जोन है, लेकिन ये इंटरनल जोन है। याद रखिएगा, कुछ इंटरनल जोन्स होते हैं और कुछ मेन जोन्स होते हैं। मेन जोन्स हमेशा बनते हैं हायर हाई पे, हायर लो पे। ये हमारा हायर हाई वाला जोन है, और ये हमारा हायर लो वाला जोन है। ये इंटरनल 1 2 3 स्ट्रक्चर का जोन है। ये डिमांड जोन है, क्योंकि लास्ट टाइम प्राइस यहाँ से ऊपर गई थी, तो इसलिए मैंने इसको एक जोन बनाया हुआ है कि अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इसको यहाँ से मज़ीद बाय के लिए जा सकते हैं। लेकिन ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मुझे लग रही है इस वक्त के लिए। प्राइस हमारे बिल्कुल रेंज में है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर हम इसको मज़ीद ड्रॉप करें, 15 मिनट्स में जाएं, 15 मिनट्स में आप ये देखिए कि प्राइस ने किस तरह से इसको पहले यहाँ से पीछे थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ से भी प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन दोबारा आई नीचे, बिल्कुल हमारे मेन वाले जोन पे इसने सपोर्ट ली। फिर प्राइस ऊपर गई, नीचे आई, फिर प्राइस इस हमारा जो मिडल वाला जो हमने मिनी बॉक्स बनाया हुआ है उसके अंदर भी ट्रेड होती रही, और उसको ब्रेक किया, लेकिन प्राइस इसको ब्रेक नहीं कर पा रही, और दोबारा से प्राइस हमारे इसी जोन के अंदर से अभी सपोर्ट ले रही है। अगर यहाँ पे कोई एक अच्छी कैंडल मिलती है और प्राइस इस जोन को ब्रेक करती हुई ऊपर जाती है, तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि हम कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट सॉरी स्टॉप लॉस हमारा ये लेवल होगा जो कि है 171.8, और इसका टीपी हमारा 4 आवर्स। थोड़ा सा कभी कभी इंटरनेट भी स्लो हो जाता है, पाकिस्तान है ना।
फिल वक्त ट्रेड, इसको हम इसका टीपी आप ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी पीछे तक इसका एक वो नहीं है, क्या कहते हैं उसको, पीछे से हमें कोई पास्ट इसका नियर पास्ट कोई दिख नहीं रहा। उसके लिए हमें और बड़े टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक के लिए अगर यहाँ से कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हम इसको अवेल कर सकते हैं मिनिमम 173 तक। क्योंकि ये खैर और भी कर सकते हैं, वो मैं इंशाल्लाह आपको डे वन वाली कोई वीडियो डे वन में एनालाइज करके तो उसमें मैं आपको टारगेट बता दूंगा। लेकिन अभी तक के लिए हम 173 173.2 तक इसको इजीली ट्रेड कर सकते हैं, अगर यहाँ से हमें कोई एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिल वक्त के लिए इतना ही। ये कुछ पेयर्स हैं, इनको मैं एनालाइज कर रहा हूँ, और जैसे ही कोई इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होती है। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई गुनाह नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।